लियाना वॉज बोर्न थ्रू IVF, दिविशा वॉज बोर्न अंडर नेचुरल कंसेप्शन। IVF में भी दो चीज़ें होती है, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू वेदर what you say. I want one embryo, I want two embryo. Taking no stress in life matters more than anything else. What is the right time to start IVF? नमस्ते एंड वेलकम टू द बीना डिकोड्स। अभी भी मैं जब बाहर जाती हूँ, बहुत लोग मुझसे मिलते हैं, दे से दे आर इंस्पायर्ड बाय माय पेरेंटिंग जर्नी, और बहुत अच्छा लगता है उन्हें मेरा वीडियो देखना। और अक्सर लोग ये भी पूछते हैं क्या आपकी डॉटर ट्विंस है? तो मैं लोगों को कभी कभी मैं बोल देती हूँ हाँ ट्विंस है, क्योंकि चलते फिरते भीड़ में अचानक जब लोगों से मिलती हूँ तब एक्सप्लेनेशन देना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये ट्विंस नहीं है, दे आर आयरिश ट्विंस बोर्न ऑन द सेम ईयर। So while I'm talking that, I have to go back to the beginning of their birth. लियाना's birth से पहले के समय में वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो लोग मिस कर गए हैं अबाउट द होल सिनेरियो कि लियाना कैसे पैदा हुई, दिविशा कैसे पैदा हुई, हाउ एवरीथिंग वाज डन, बिकॉज बहुत लोग बीच में जुड़े हैं मेरे साथ जहाँ पे मेरे बच्चे ऑलरेडी थे, तो पेरेंटिंग जर्नी के साथ जुड़े हैं। बट बहुत लोग अभी भी ये नहीं जानते हैं कि व्हाट वाज हैपनिंग बिफोर दैट। तो लेट मी गिव यू अ quick brief that Liana was born through IVF, Divisha was born under natural conception. Liana was born naturally, I mean a natural birth, and Divisha was born C-section. थोड़ा यूं ऐसा है। So let's go back to the beginning. मेरे पास बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं अबाउट IVF एंड ऑल, तो मैंने सोचा कि बहुत सारे आप लोगों के सवाल मैं जवाब दूँ। तो किसी ने मुझे पूछा कि मेरा एज है 32, 33, सो व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट IVF। देखिए IVF स्टार्ट करने का कोई राइट टाइम नहीं होता है। इफ़ यू थिंक दैट आप नेचुरली ट्राई करके काफ़ी साल हो गए हैं, 4-5 साल हो चुके हैं, और उसके साथ साथ आपके एज 35 के भी ऊपर हो जा रहा है, सो आई थिंक इट इज़ हाई टाइम यू स्टार्ट IVF। और IVF किस चीज़ को बोल रहे हैं, मुझे उस बात का थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि जब तक मैंने IVF स्टार्ट नहीं किया था मुझे एक्चुअली लगता था IVF कोई एक प्रोसेस है, मतलब हॉस्पिटल में जाते हैं, IVF होता है और फिर बच्चा हो जाता है। बट ऐसा नहीं है, IVF टेक्स टाइम, इट हैज़ डिफरेंट फेजेस। सबसे पहला फेज़ है टू चेक योर सेल्फ। डॉक्टर्स चेक करते हैं कि यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है तो नहीं, कि स्पर्म जा रहा है, हो सकता है एम्ब्रियो भी हो रहे हैं तो वो चिपक नहीं रहा है, या फिर काफ़ी टाइम यूट्रस के वॉल्स चिपके हुए रहते हैं, काफ़ी टाइम फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक रहते हैं, काफ़ी टाइम यूट्रेन जो वॉल होता है वो अच्छे से बन नहीं रहा होता है। सो देयर आर डिफरेंट कॉजेज़ फॉर द बेबी नॉट हैपनिंग। सो व्हाट वाज हैपनिंग विथ मी इज़, मैं डॉक्टर के पास गई एंड डॉक्टर चेक्ड एंड सेड एवरीथिंग वाज फाइन। उसके बाद भी 2-3-4 साल निकल गए एंड नथिंग वाज हैपनिंग। सो मैं जब डॉक्टर के पास दोबारा गई तो डॉक्टर ने एक टेस्ट किया, वो एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जिससे यूट्रस के अंदर कैमरा डाल के चेक करते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, यूट्रस के अंदर कुछ क्या प्रॉब्लम है। फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, सब कुछ करके देखते हैं, तो वहाँ पे पता चला था यूट्रस आपस में थोड़ा सा चिपक टाइप का गया था, तो बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। तो अंदर ब्लीडिंग होती है, यूट्रन वॉल के अंदर ब्लीडिंग होती है, वहाँ पे वो सूजन हो जाता है, तो उसके लिए वो वॉल्स नज़दीक हो चुके थे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेरा रिवाइंड बता देती हूँ फॉर पीपल हु डू नॉट नो द स्टोरी। येस, स्मॉल ऑपरेशन वाज कंडक्टेड। तो इस समय किन्हीं महिलाओं के पेट के अंदर, यूट्रस के अंदर अगर सिस्ट हुआ रहता है जिसके चक्कर में एम्ब्रियो बैठता नहीं है, तो वो सिस्ट भी काट के निकाल देते हैं। मेरे टाइम पे यूट्रस वाज लिटिल स्टक टू ईच अदर, तो उसको काट के स्पेस बना दिया था, अंदर थोड़े से फाइब्रॉइड्स जो भी थे वो सब काट के अंदर स्पेस बना दिया था। लेकिन ऐसा होता है कि
बहुत जल्दी, आई मीन इफ़ यू डू नॉट टेक इमीडिएट एक्शन, वापस से फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं, बिकॉज फाइब्रॉइड्स ऐसी चीज़ है वो बनते रहता है। उसके बाद वापस से हम स्टार्ट किया। सो जो मैं बोल रही थी, देयर आर 2 लेवल्स जिसको बोलते हैं। फर्स्ट इज़ चेकिंग द यूटरस, और उसके बाद इधर यूटरस को उधर ही एक ऑपरेशन करके अंदर से साफ सफाई कर देते हैं। आई एम टॉकिंग इन लेमैन्स टर्म्स। साफ सफाई कर देते हैं ताकि कंसीव करने में इजी हो, या अगर कुछ रुकावटें आ रही है, लाइक थर्ड पार्टिकल आ रहा है रास्ते में, तो वो सब कुछ निकाल देते हैं, सो दैट देयर इज़ द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी गेट्स हायर। उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा होता है, देन देयर इज़ समथिंग कॉल्ड IUI, जहाँ पे आपको आप हॉस्पिटल में जाते हैं, एक पर्टिकुलर डे पे आपको बुलाया जाता है अकॉर्डिंग टू योर ओव्यूलेशन साइकिल। उसके बाद हस्बैंड का स्पर्म होता है, उसको पहले ही हॉस्पिटल में ले लिया जाता है, उसको अच्छे से वॉश करके उसका जो सबसे अच्छा जो भी स्पर्म है उसको आपके यूटरस के अंदर पुश कर दिया जाता है। आपको आधा घंटा रेस्ट लेने को बोलते हैं, और उसके बाद आप नॉर्मली घूम फिर के काम कर सकते हो। बहुत टाइम पे ये भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। देन कम्स द थिंग कॉल्ड द IVF में भी 2 चीज़ें होती है। वन इज़ कॉल्ड द एग रिट्रीवल एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। एग रिट्रीवल में लड़की का ही सबसे ज़्यादा मतलब तामझाम होता है। तो वहाँ पे हॉस्पिटल पे आप जाते हो, आपके फॉलिक्यूलर स्टडी किया जाता है, उसके बाद आपके हिसाब से इंजेक्शंस देते हैं, कभी दवाइयाँ देते हैं। डिपेंड करता है कि आपका बॉडी किस में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है। कभी दवाई से अच्छा रिस्पॉन्स करता है, कभी इंजेक्शन से रिस्पॉन्स करता है, कभी इंजेक्शन की डोज बढ़ाया जाता है, कभी डोज कम किया जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था दैट इनिशियली बहुत लो डोज ऑफ इंजेक्शन से स्टार्ट किया था। काफ़ी सारे एग्स बने, लेकिन जब रिट्रीव हुआ तो वो एग्स अच्छे नहीं थे। उसके बाद दोबारा किया, तब दवाई से किया, दवाई से बॉडी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया, और काफ़ी सारे एग्स बने। उसमें से कुछ ही एग्स मतलब यूजेबल थे। उसके बाद हम लोगों ने इंजेक्शन से ट्राई किया, हाई डोज इंजेक्शन से ट्राई किया, कुछ भी नहीं बने, क्योंकि बॉडी इंजेक्शन को बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। देन वी अगेन केम बैक टू दवाई, सम पिल्स के साथ बॉडी को वापस से स्टिमुलेट किया गया, और वहाँ पे भी कुछ एग्स बने। तो बिल्कुल इस तरीके से एवरी बॉडी के लिए अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन डॉक्टर्स ट्राई करते हैं, और अच्छे डॉक्टर इमीडिएटली अलग अलग चीज़ें ट्राई करेंगे इफ़ समथिंग इज़ नॉट वर्किंग। सो देयर इज़ नथिंग कॉल्ड दैट वन प्लान सूट्स ऑल बोल के कोई चीज़ नहीं है कि यही होता है, इंजेक्शंस देते हैं एंड ऑल। उसके बाद आप मतलब ऑब्वियसली IVF जो प्रोसेस है उसमें थाइज़ में काफ़ी इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, पेट में काफ़ी इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, थाइज़ लाल हो जाता है, पेट लाल हो जाता है, बटक्स में इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, बम में पूरा दर्द रहता है। बम मतलब कमर के तरफ एकदम नम हो जाता है, क्योंकि एक ही जगह पे ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डे इंजेक्शंस लगते हैं टू स्टिमुलेट योर एग्स ग्रोथ। उसके बाद एक दिन आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है पूरा जनरल एनेस्थेशिया के अंदर, और उसके बाद एग को रिट्रीव किया जाता है। आपको थोड़ी देर बाद 1-1.5 घंटे के बाद आपका होश आता है, आप फिर नॉर्मली लेटे रहते हो, आप खुद घर भी छोड़ देते हैं, आप घर पे भी आ जाते हो। लाइक अ वेरी स्मॉल सर्जरी, नथिंग ह्यूज, बट येस बेहोश करके किया जाता है। उसके बाद वो जो एग्स निकाला जाता है उसको टेस्ट किया जाता है कि वो कैसा एग का क्वालिटी है, फिर उसको स्पर्म के साथ मिलाया जाता है, उसको एम्ब्रियो बनाया जाता है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 तक एम्ब्रियो बनाते हैं, और फिर वो एम्ब्रियो आपके अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। उसमें भी ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड A++, मतलब बहुत अच्छे एम्ब्रियोज़ को नंबर दिया जाता है, A++, A, B++, और उसके बाद C, D वाले भी एग्स बनते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई और रास्ता नहीं हो तो
सी डी वाले भी ट्रांसफ़र किया जाता है, नहीं तो ए और बी तक ही सीमित रहते हैं और वही बेटर है, बिकॉज व्हेन यू नो दैट दीज आर गुड एम्ब्रियोज ऑब्वियसली यू विल ट्रांसफ़र दोज, नॉट द बैड वंस. नाउ कमिंग टू इट, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, दैट इज़ द ईजिएस्ट ऑफ ऑल प्रोसेस. मतलब बिल्कुल जिस तरीके से IUI मैंने कहा वैसा ही, आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपको लेटाते हैं और आपके अंदर एक इंजेक्शंस के थ्रू आपके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है द एम्ब्रियो. बोल दिया जाता है कि एक डाल रहे हैं, दो डाल रहे हैं. इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू वेदर what you say. I want 1 embryo, I want 2 embryo. इनिशियली मैं थोड़ा सा 2-3 एम्ब्रियो में जा रही थी. मेरे एम्ब्रियोज बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो रहे थे. एंड देन आई डिड वन स्टडी वेयर इट सेड दैट यू नो देयर इज़ नथिंग कॉल्ड तुक्का. तुक्का बोल के लाइफ में कुछ भी नहीं होता है. यू नो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड द सोल, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड दैट सोल हैज़ टू कम टू यू. कभी भी मतलब आपके लिए वो तुक्का है, 2 लग जाए तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि आपको उस टाइम पे लगता है हो ही नहीं रहा है, तो 2 लग जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, 3 भी लग जाए तो भी चलेगा. और लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देयर इज़ नो पॉइंट इन पुटिंग अदर्स इनटू अ फाइट, राइट, even before birth. So there is a fight that is happening between the embryos ki the stronger will survive and the weaker will die. And I said that no, I will take that call, that I will only take 1 embryo at a time, because ये एम्ब्रियो को डालने में तो काफ़ी देयर इज़ नो मुश्किल, मैंने उस एम्ब्रियो को इंसर्ट करने का बहुत खर्चा भी नहीं होता है. एंड एम्ब्रियो को इंसर्ट करने के पीछे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं होती है. मेंटल तकलीफ़ होती है व्हेन इट फेल्स, मेंटल तकलीफ़ होती है, अदरवाइज फिज़िकल तकलीफ़ कुछ नहीं होती है. तो मेंटल तकलीफ़ 2 भी डालो और उसमें फ़ेल होता है तभी भी होएगा, 1 डालो उसमें फ़ेल होता है तभी भी होएगा, 5 डालो 5 फ़ेल होता है तभी भी होएगा, 5 डालो तुक्के में 1 जो लग रहा है, मान लो कि वो स्ट्रॉन्ग है इसीलिए वो 5 के तुक्के में वो लगा. फॉर मी व्हाट वर्कड वाज इंसर्टिंग 1 एम्ब्रियो and that worked, guys, that worked. Wow. So that's how Liana happened. Divisha has come in naturally without medical assistance. So ये मैं बोलूँगी कि you know, now that I'm doing the podcast, I'm doing a podcast with astrologer, I'm doing a podcast with past life therapist, I'm doing podcast with, you know, what you are asking for God. We are talking a lot about power of positive thinking, power of manifestation. I have understood that power of positive thinking and manifestation, taking no stress in life matters more than anything else. Number 1, भगवान सुनते हैं. God listens to you no matter how long he takes to response, but God is listening to you and you will eventually get what you want, is one thing. Second is there is something called power of manifestation. If you manifest something, it is going to happen. Number 3 is taking no stress. मतलब आपको एक चीज़ चाहिए और चाहिए 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 24 घंटे आपके जब दिमाग में होता है, सो देयर इज़ अ स्ट्रेस ऑल्सो बिहाइंड इट, यू नो, बिकॉज आप दिमाग में हमेशा चीज़ घूम रहा है कि मुझे ये चाहिए, एंड इट कम्स विद सम स्ट्रेस बिकॉज बस आपको चाहिए होता है. मुझे मिल गया था, मुझे लियाना मिल गई थी, मेरे दिमाग से स्ट्रेस निकल गया था. सो आई हैड नो वांट ऑफ दैट एनी मोर, और दिमाग में वो स्ट्रेस भी नहीं था. यू नो, एवरी टाइम व्हाट हैपन्स इन अ कपल इज़ दैट बिफोर व्हेन दे आर वांटिंग किड्स, their relationship becomes very mechanical. थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि you know, every time they are going into a relationship, it is because they want to have kids. It's not because they want to love each other. But after Liana was born, there was only love. There was no mechanicality in it. I hope you can understand what I'm trying to say. When you are uniting with your partner with just love, and then there is no pressure of, you know, I want a baby, what is happening to me, and you know, the pressure of, you know, this is ovulation time, this is an ovulation date, we have to do it now, we have to do it then, we cannot do it then. So all those pressure was when gone. Everything in the body falls into
इट्स ओन प्लेस। जबकि मैं तो यही बोलूँगी दैट इट इज़ दिविशा वॉज अ मिरेकल बेबी बिकॉज मैंने जैसे कहा कि 4-5 बार एग रिट्रीवल हुआ, बार बार ही बहुत अच्छे एग्स नहीं आ रहे थे। सो हाउ कम द एग्स वे फाइन, हाउ कम, मतलब मैं मान लेती हूँ द यूटरस ठीक हो गया था क्योंकि ऑलरेडी एक बेबी हो गया था तो यूटरस भी ठीक हो गया था एंड ऑल, लेकिन एग्स जो कि मतलब 7 साल पहले भी मेरे ख़राब निकल रहे थे, वो 7 साल के बाद आफ्टर मल्टीपल एग एक्सट्रैक्शन, जबकि अच्छे अच्छे एग्स को जल्दी जल्दी निकाल देते हैं ना, अ फीमेल इज़ बॉर्न विथ अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ एग्स। ऐसा नहीं कि एग्स मल्टीप्लाई होता है, आपका एग रिजर्व ख़त्म होता रहता है। सो ड्यूरिंग IVF इंजेक्शन डाल डाल के मंथ में अगर एक एग बन रहा होता है तो ड्यूरिंग IVF मंथ में 5, 10, 12, किसी किसी के 15-20 भी एग्स निकालते हैं। मेरे तो इतने निकल भी नहीं रहे थे, मेरे तो 3-4 मुश्किल से निकल रहे थे। इन स्पाइट ऑफ दैट दिविशा हैपेंड एंड वॉज इज़ अ हेल्थी बेबी। सो व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट विथ हर, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन, इनफैक्ट मेरे आजू बाजू के सब लोगों को, कि मतलब वी डू नॉट नो द क्वालिटी ऑफ द एम्ब्रियो. So loads of genetic testings we did and everything came out clear and we were like oh god, मतलब genetic testing जब सही आया तो हम लोग को जान में जान आई थी. सो दैट्स द होल थिंग. IVF का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप डॉक्टर के पास जाके स्ट्रेस लो, टेंशन लो. मैं हर एक चीज़ के ऊपर भी बोल रही हूँ, उन पे आप जिन पे बिलीव करते हो, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिन पे भी बिलीव रखते हो आप उन पे बिलीव रखो. ब्रिंग द लव इन द रिलेशनशिप more than your want for baby. Things are gonna fall in place. Trust me, it is my experience I'm telling you. In the next video I will tell you how Liana and Divisha were born. The IVF baby was born naturally and the natural conception baby was born with C-section. So God has given me kind of all kind of mix match and everything. So keep watching the next video जिस पे मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगी. मेरे पास जो फुटेजेस है मैं वो भी दिखाऊँगी एंड आई होप यू विल एन्जॉय इट. एंड आई होप इन दिस वीडियो मैंने काफ़ी अच्छे से लाइट डाला है, रोशनी डाली है व्हाट इज़ IVF एंड माई स्टोरी इफ़ यू हैव मिस्ड इट बिफोर.